हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जो शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है 2000 के करेंसी नोट्स के जो चलन को बंद किया गया है उसके बारे में आपको डिटेल देने के लिए, जो कि आरबीआई द्वारा एक सर्कुलर के थ्रू रोका गया है। तो आइए देखते हैं उसके की पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई ने फ्राइडे को ही 2000 के करेंसी नोट्स को चलन यानी सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। इसकी घोषणा एक सर्कुलर जारी करके की गई है। फिलहाल ये एक वैध मुद्रा बनी रहेगी और कब तक बनी रहेगी इसको भी आगे के पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। आरबीआई ने स्वच्छ मुद्रा के तहत 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। स्वच्छ मुद्रा का मतलब है ऐसी मुद्रा से जो कोई करप्शन से ना बनी हो और ना ही कोई ब्लैक मनी हो। जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वह उसे बैंक अकाउंट में जमा कर दें या बदलकर 500 की नोट ले सकते हैं या ले लें। जमा या अदला बदली कानून के दायरे में ही होगी, यानी जो बैंकिंग एक्ट है या बैंकिंग रेगुलेशन है उसके अंडर में ही आपकी जो करेंसी है वो बदली जाएगी या जमा की जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट जमा कराने के लिए अमाउंट यानी रकम की कोई सीमा नहीं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें आप अपने ये 2000 के नोट बदलना चाहते हैं तो उसमें कोई अमाउंट की सीमा यानी कोई रकम की सीमा नहीं रखी गई है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप केवल 10 नोट यानी 20,000 रुपये यानी 2000 इंटू 10 करेंगे तो 20,000 रुपये तक ही बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बदल सकते। ठीक है, मतलब ये कि आप अगर बिना बैंक अकाउंट के हैं तो उसके लिए आपको पर डे नोट बदलने की एक सीमा तय कर दी गई है, जो कि 10 नोटों की है। 2000 इंटू 10 जो मैंने पहले बता दिया है। 23 मई से यानी परसों से, आज है 21 मई, परसों से ये सेवा शुरू हो जाएगी और ये सेवा जारी रहेगी 30 सितंबर तक। याद रहे, 23 मई से शुरू होगी नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया और ये चलेगी 30 सितंबर तक। ठीक है, अगला, अगर आप खुद जाते हैं जमा करने तो कोई सीमा नहीं है। बिना बैंक अकाउंट के अगर आप चेंज करने जाते हैं, बदलने जाते हैं तो 10 नोट पर डे तक जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और हाँ, अगर किसी थर्ड पर्सन का मतलब है किसी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यानी किसी बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू अगर चेंज करवाते हैं तो आप पर डे से 4000 रुपये यानी 2000 की 2 नोट ही बदलवा पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बदलवा सकते। ठीक, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर दिया है कि बैंक कस्टमर्स को 2000 के नोट अब जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ कि कमर्शियल बैंक के अलावा आप आरबीआई के जो 19 रीजनल यानी क्षेत्रीय शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस हैं वहां से भी अपने नोट बदल सकते हैं। ठीक है, अभी तक देश में 3,62,000 करोड़ रुपए के 2000 नोट चलन में हैं, जिनको एक साथ बंद किया जा रहा है। 30 सितंबर के बाद इन नोटों के चलन को बंद कर दिया जाएगा। अगर सेल्फ यानी स्वयं चेंज यानी खुद से चेंज करने जा रहे हैं बिना अकाउंट के तो 10 नोट ही बदल पाएंगे एक दिन में। याद रहे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रहेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप खुद से बदलने जा रहे हैं तो पर डे 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही आप बदल पाएंगे। ठीक है, अगला, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 करेंसी नोट्स के बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा यानी कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और दूसरा, जो डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको पब्लिक ने बहुत खुले मन से इसको स्वीकार भी किया है, मोदी जी का ये इनिशिएटिव था, वो और ज़्यादा प्रमोट होगा और ज़्यादा लोग इसको ऑनलाइन यूज़ करेंगे और इससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नकली यानी फेक करेंसी जिसको हम लोग जाली नोट भी कहते हैं, जाली नोट पर भी आसानी से कंट्रोल हो सकेगा। ठीक है, अगला, अब 2000 नोट अगर डिमोनेटाइजेशन यानी चलन से बाहर हो रहे हैं तो इनका इफेक्ट क्या होगा और किस पे कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि आम लोगों पर ऐसा कोई असर नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होगा कि आपको बैंक जा करके अपने नोटों को बदलवाना होगा या जमा करके उसको छोड़ देंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 500 रुपए की नोट डाल देगी। ठीक है, सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो होगा बड़े बिजनेसमैन को और पॉलिटिकल पार्टीज को जो बहुत सारा ब्लैक मनी छुपा के रखती हैं और इस क्या कहते हैं डिमोनेटाइजेशन यानी चलन से बाहर होने की वजह से उनकी ये ब्लैक मनी किसी काम की नहीं रह जाएगी, यानी वो यूजलेस हो जाएगी। वो इसका किसी भी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आएंगे, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लाख रुपए है 2000 के नोटों में, तो उसका क्या कर सकते हैं आप? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर तक आप बैंक या आरबीआई के क्षेत्रीय जो कार्यालय यानी रीजनल ऑफिसर्स हैं उसमें जमा करके बदल सकते हैं। तब तक और कब तक? 30 सितंबर तक। तब तक ये नोट चलन में रहेंगे, ये बाहर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा है, क्या बैंक कोई सवाल पूछ सकता है? अगर आपका बैंक अकाउंट खाता नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो आपका जवाब है कि बैंक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप अपने अकाउंट में जितने भी अमाउंट यानी रकम जमा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो किसी भी बैंक में जाकर के एक बार में 10 नोट बैंकिंग आवर्स में, यानी जैसे 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो बैंकिंग आवर्स होते हैं उसमें आप जाकर के 10 नोट यानी 2000 इंटू 10 20,000 रुपए आराम से बदल सकते हैं। ठीक है। क्या इस पर कोई शुल्क लग सकता है? मतलब कोई फीस लगेगी? नहीं, इस पर कोई फीस नहीं लगेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी बैंक एम्प्लॉय या बैंक जो जिसमें आपका अकाउंट है वो आपको लूट ना सके, आपको बेवकूफ़ ना बना सके, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपके इस नोट बदली में कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बात सुन भाई। अगला चौथा क्वेश्चन, बाजार में खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा इसका? दुकानदार ये नोट लेंगे? ये जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि अगर चलन से बाहर हो रहा है तो क्या दुकानदार इस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे? तो आंसर ये है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने साफ कहा है कि 30 सितंबर तक नोट जो 2000 के हैं वो वैध मुद्रा यानी वैलिड एक लीगल टेंडर है। हाँ, ये हो सकता है कारोबारी से लेने में आनाकानी यानी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी यही चीज़ करनी पड़ेगी, उन्हें भी वहां जाके बदलना पड़ेगा या फिर अपने सोर्सेस दिखाने होंगे। ठीक है। अगला, अगर बैंक नोट बदलने या जमा करने से मना कर दे तो? हाँ, ये हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर बैंक ने ही मना कर दिया कि हम नोट नहीं बदलेंगे या जमा नहीं करेंगे, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप बैंक में ही शिकायत करिए, बैंक मैनेजर से शिकायत करिए, ब्रांच मैनेजर से। और अगर वहां भी आपको सोल्यूशन यानी समाधान नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आखिरी क्वेश्चन जो आएगा आपके दिमाग में वो ये है कि 30 सितंबर तक अगर नोट जमा नहीं किया तो क्या होगा? ठीक, किसी भी वजह से अगर आपने जमा नहीं किया तो क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ी चीज कि सरकार ने 30 सितंबर तक की मियाद यानी टाइम पीरियड दे रखा है। अगर उसमें आप फेल कर जाते हैं, नहीं बदलते हैं तो, और उसकी अगर समय सीमा सरकार नहीं बढ़ाती यानी टाइम पीरियड को अगर एक्सटेंड नहीं करती, तो आप उन 2000 के नोटों का इस्तेमाल यानी यूज नहीं कर पाएंगे। चाहे जितने भी आपके पास हों, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर के बाद वो सारे के सारे नोट बेकार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे पहले कि मैं वीडियो बंद करूं, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2000 के नोट के जो चलन को वापस लिया जा रहा है उसके पीछे एक नॉर्मल सा रीज़न ये है कि जिस उद्देश्य जिस एम से इनको जारी किया गया था वो एम पूरा नहीं हो पाया। वो एम ये था कि काले धन को बाहर निकालना, जो कि पूरी तरीके से अचीव यानी हासिल नहीं हो पाया। इस वजह से सरकार ने 500 की नोट को जारी रखा है लेकिन 2000 की नोट को चलन से बाहर कर दिया है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।